म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए इन्वेस्टर्स के पास वैसे तो मार्केट में कई ऑप्शंस मौजूद हैं। इनमें हाइब्रिड फंड, डायनेमिक बॉन्ड फंड और फिक्स मैच्योरिटी प्लान शामिल है। लेकिन अब जल्द ही मार्केट में म्यूचुअल फंड लिंक्ड रिटायरमेंट स्कीम भी पेश हो सकती है। दरअसल द एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया ने बजट में सरकार से मांग की है कि सेबी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड को पेंशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च करने की परमिशन दे दी जाए। इन स्कीम में एनपीएस की तरह ही इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर सेक्शन 80 CCD सब क्लॉज 1 और 80 CCD क्लॉज 1B टैक्स बेनिफिट भी मिलेंगे। इसके साथ ही एएमएफआई ने सरकार से आग्रह किया है कि 3 साल से अधिक समय तक रखे गए डेब्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के रिडेम्पशन पर कैपिटल गेन्स पर बिना किसी इंडेक्सेशन के 10% के दर से टैक्स लगना चाहिए, जैसे कि डिबेंचर के संबंध में ये होता है। साथ ही सरकार से अनुरोध किया गया है कि 35% तक इक्विटी निवेश वाले डेब्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड पर पिछले वर्ष लगाए गए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पर दोबारा से सरकार विचार करे। एएमएफआई का प्रयास है कि पेंशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च करने से अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में लाखों लोगों तक पेंशन की सिक्योरिटी मिलेगी। साथ ही इस तरह की म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च करने से हाउस होल्ड सेविंग का एक बड़ा हिस्सा सिक्योरिटी मार्केट में सीधे तौर पर निवेश कर पाएगा, जिससे मार्केट में डेप्थ और स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इस सब के अलावा एएमएफआई ने इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम यानी ELS की तरह ही डेब्ट लिंक सेविंग स्कीम DLSS को भी प्रपोज किया है, जिससे रिटेल इन्वेस्टर की लॉन्ग टर्म सेविंग्स में टैक्स बेनिफिट भी जुड़ सके। क्या आप भी म्यूचुअल फंड के जरिए पेंशन को सिक्योर करना चाहते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए पैसा लाइव को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।